देश के जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं और धर्म से ऊपर उठ करके बात करते हैं, किसी धर्म विशेष भर की ही बात नहीं करते हैं। श्री गुरु पवन सिन्हा जी, अब कहते हैं ना कि अगर कहीं पर भी सॉल्यूशन चाहिए तो फिर हमें रूट कॉज में जाना बहुत जरूरी होता है, यानी जड़ में जाना बड़ा जरूरी होता है। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं क्योंकि रायता इतना ज्यादा फैल गया है ना पिछले 2 साल में कि बहुत कंफ्यूजन हम जैसे पत्रकारों को भी होने लगा है कि देश का माहौल खराब क्यों हो रहा है। एक जमाने में सीए की बात होती थी, फिर एनआरसी की बात, फिर शाहीन बाग, फिर दिल्ली का दंगा, साबरकांठा, बनासकांठा, महाराष्ट्र में फिर कहीं पर जब पुरोहितों को मारा गया फिर वहां की बात निकल करके आती थी, फिर से दिल्ली के जहांगीरपुरी तक बात निकल करके आई, फिर कानपुर, प्रयागराज। रूट कॉज है, अनुपुर शर्मा, नवीन कुमार जैसों के बयान, रूट कॉज है क्या? अगर हम जड़ तक नहीं जाएंगे तो फिर सॉल्यूशन पाने के लिए परेशानी को जड़ से उखाड़ नहीं पाएंगे। जी, और यही सबसे सही तरीका है किसी भी सॉल्यूशन को ढूंढने का, जो आपने बात कही। दरअसल क्या हो रहा है कि पोलराइजेशन यूं तो पॉलिटिक्स में हमेशा से होता है, दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन भारत में ये पोलराइजेशन जो है ये 2 आधार पर ज्यादा हो गया है, एक जाति और दूसरा धर्म। और चूंकि इस वक्त जो हमारी एवरेज एज है समाज की वो लगभग 29 वर्ष है, तो ये जो पोलराइजेशन हो रहा है ये सीधे यूथ तक पहुंचता है और यूथ को इसमें भड़का दिया जाता है, क्योंकि जो लोग पोलराइज करते हैं चीजों को वो ये नहीं समझते कि यूथ को यदि वो भड़का देंगे तो फिर यूथ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मॉब में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो अच्छी नसीहत देने वाले लोग हैं तो वो ये कहेंगे कि जुमा जो है फर्ज ऐन है, अब इसमें जो है हर हालत में बैठना है, खुतबा सुनना है और अच्छी अच्छी बातें करनी है, दुख दर्द बांटने और अपने घर को जाना है। और वहीं कुछ लोग ये कहेंगे कि इस्लाम खतरे में आ गया है और ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरीके से। और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्हें असली जड़ पता भी नहीं है, असली वीडियो किसी ने देखा भी नहीं है ज्यादातर लोगों ने, और भड़क गए वो। अब समस्या ये हो रही है कि एक बार मॉब भड़क जाता है तो फिर वो मिसयूज होता है। और एक चीज खास मैं कहना चाहूंगा 10 सेकंड में बस, कि भारत के अंदर विदेशी ताकतें बहुत तेजी से काम कर रही हैं। अच्छा, 1989 से काम कर रही हैं। कश्मीर में हमने देखा, इसलिए हमें ज्यादा अलर्ट होकर चलने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि हम वो भारतीयों के बीच में फटास डाल के फिर अपना काम करना शुरू कर दें। तो मुझे पवन सिन्हा जी, क्या जुमे की नमाज के नाम पर या जुमे के नाम पर जुमे के खिलाफ कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है? देखिए, जुम्मे से तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, ये और ये आज से नहीं है, ये हजारों सालों से ये नमाज पढ़ी जा रही है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, जिसका मैं भी खुद एक कार्यकर्ता मैं उसको कहूंगा, कि जब जुमे की नमाज होती है और मस्जिद में जगह कम होती है, लोग सड़कों तक आ जाते थे, तो हम अपने रास्ते बदल देते थे और कुछ लोग वहां हिंदू भी खड़े हो जाते थे कि वह इधर नमाज अदा हो रही है, क्योंकि जुमे की नमाज कहते हैं कि 40 नमाजों के बराबर होती है, तो हम भी उसको बहुत अकीदत से देखते थे, तो कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही। तो जुमे के खिलाफ समस्या किसी को नहीं है। हो क्या रहा है, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से, कि जुमे की नमाज के बाद भीड़ जो इकट्ठी होती है और वो जो दंगा करती है, उसको लेकर परेशानी है। जुमे की नमाज को लेकर किसी को कोई परेशानी ना है, ना होनी चाहिए। श्री गुरु पवन जी, आप कितने कर्णप्रिय हैं, कितनी मधुर वाणी में आप बात करते हैं, जबकि आध्यात्म के भी जानकार हैं, सनातन परंपरा के भी जानकार हैं, कई बड़े सनातन आंदोलन में शामिल आप रहे हैं, बल्कि उसके प्रणेता भी आप हैं, पायनियर, जिसको अग्रदूत कहा जाता है। आप जैसी जबान बाकी धर्म गुरुओं की क्यों नहीं होती है? जब धर्म की बात आती है तो अपनी धर्म ध्वजा निकालते हुए गदा क्यों निकाल लेते हैं? बाकियों की क्यों नहीं होती है ऐसी जबान? चूंकि हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारे जो आचार्य है, पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने तो हमको ये सब सिखाया नहीं, बल्कि किसी भी तरीके से यदि हम किसी धर्म पे कटाक्ष गलती से बचपन में अगर हो भी जाए तो हमेशा पिटाई होने का डर रहता था। हमारे जो घर परिवार का भी यही था। और वही कंपोजिट सोसाइटी, देखिए इस देश की कंपोजिट सोसाइटी जरूरी भी है और मजबूरी भी है, चाहे कैसे भी समझ।